इन झूठों पर खुदा की लानत है और उन पर भी मैं माजरत के साथ जो खुद ही हीरो बनाते हैं और खुद ही जीरो बना देते हैं। बस इसके जो अलावा खुद हीरो कुछ भी नहीं कहते। मेहरबानी हमें छोड़ दे, हमारी माफ़ी दे दे, हमारे माँ बाप की तौबा है। आप क्या कह रहे हैं, छोड़ के किधर जाए वो? जाएं, ये लंदन जाएं, जो जहाँ से आए वहीं जाएं, इनका घर भी वहीं है। ये जो हुकूमत है ये जाली हुकूमत है, ये फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 45 की हुकूमत नहीं है। छोड़ो, खैर हम तो डूब चुके हैं, हम जो सनम डूबे तुमको भी ले डूबे, ये खुद जो डूबे हुए थे हमें ले डूबे है। मेहरबानी अपनी हुकूमत करे, इंसानों वाली करे। वो 200 यूनिट कहाँ थे? वो बिलो रानी एक थी, वो भी कहती थी 200 यूनिट, 300 कहती थी। 300 कहती थी, 300 200 500 हो गए। इन्होंने 500 की जगह पीछे 3 सिफर लगा के 50,000 बिल बना के भेज दिया। इनके बाप का जगीर नहीं आते हैं, ये सीजन लगाने, जैसे मरी में सीजन लगता है सर्दियों का, ये ठेका लिया हुआ है। आते हैं, ठेका लगाते, फिर गए वापस। एक समझे को कोई मेरे समझे कि ईश्वर नहीं है। पंखे चलते हैं, हमारे पर चलते हैं, 12,000 रुपये बिल आ चुका एक है। पंखे का 12,000 मिला है। एस्टैब्लिशमेंट की ए और बी और सी टीमें थी, ये उन्हीं के उस पर चलते थे। ये फार्म 47 की नाजायज़ पैदावार हुकूमत है, ये खुद कोई मेरिट की बुनियाद पर नहीं आए, इसलिए ये दावे इनके के लिए झूठे नए नए मनसूबे बनाते हैं। खाने पीने मौजूद हूँ मरी रोड पर जमात इस्लामी के धरने में। जमात इस्लामी के धरने की अगर मैं बात करूँ, जारी है उसी तरह। आज जो है सुबह से रावलपिंडी में वक्फे से बारिश हो रही है, लेकिन अभी जो जलसा गाह है, धरना गाह है, वहाँ पे लोग जो है मौजूद हैं। हम में जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक खातून होती थी जो वज़ीर आला पंजाब है, जो ये दावे करती थी कि बिजली जब आप बिल जमा करवाने जाएंगे 200 यूनिट बिल होगा, तो वो आपको ये कहेंगे कि आपका बिल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जमा हो चुका है। लेकिन आज वो खातून कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब इसी लियाकत बाग में जलसा करते थे और ये कहते थे कि इलेक्शन के बाद जब हमारी हुकूमत आएगी, क्योंकि अब भी वो हुकूमत में मौजूद है, लेकिन उनका ये दावा किया करते थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। लेकिन आज अगर आपका बिल 200 यूनिट से बाद 201 यूनिट भी आता है तो बिजली का बिल आपका 8 से 9,000 रुपये बनता है। क्या वजह है इसकी? आपको जो है इलेक्शन से पहले दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वोट लेकर आपसे वो वादे निभाए नहीं जाते, आवाम से पूछते हैं। इसलिए कोई पाकिस्तानी कौम को पहली दफ़ा चूना नहीं लगाया गया, इस बात को समझने की ज़रूरत है। बल्कि मुझे तो जो शोर मिला है ये वो वाला इलेक्शन था 2002 का इलेक्शन, उस वक्त से लेकर ये आज 2024 हो गई है। इस वक्त तक मैं जितने इलेक्शन देखे और उससे पहले जितने सियासतदानों की तकरीरें देखी, सब ने इस पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा है और चूना लगाया है। जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा है तो ठग की रोज़ी ख़त्म नहीं होगी। ये बेवकूफ़ कौम जब तक अपने अंदर शऊर लेकर नहीं आती, ये ठग सियासतदानों की रोज़ी किसी सूरत ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए जब ये कौम के हाथ में वोट है, जब तक ये ठगों को वोट देने से बाज नहीं आएगी, यही हाल कौम से होता जाएगा। इन कौम आपने एक बात की है यहाँ पे, आपने कहा जी कौम जो है वो किसी एक बंदे को सिलेक्ट करके भेजे। कौम ने हालिया इलेक्शन में 8 फरवरी को एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर उसके हक़ में फैसला सुनाया है, लेकिन इस्लामाबाद में इक़्तिदार में कोई और है। तो मतलब कौम तो फैसला सुना चुकी है, मानने वाले मानते नहीं है, फिर क्या होगा? ये सर कहाँ से आए आप? रहीम यार खान। कितने दिन हो गए यहाँ पे? चौथा दिन है यहाँ पे। गर्मी भी हुई है, आज बारिश भी है, ठंडा मौसम है, हो रहा गुजारा? तो गुजारा तो पहले से सोच के आए हैं। मुश्किलात है यहाँ पे? हाँ मुश्किलात, हम तो 1 महीने का सोच के आए कम से कम। अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने, माजी की तरह वही कागजी कार्रवाई हो गई और अमल दरामद ना हुआ, फिर क्या करेंगे? नहीं, जमात के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं जमात इस्लामी दीगर जमातों की तरह काम नहीं करेगी? ये ऐसा नहीं बिक जाए कि ये जो हुकूमत है ये जाली हुकूमत है, ये फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 45 की हुकूमत नहीं है। इस वजह से आवाम इधर बैठी हुई है, इस धरने में आके बैठी हुई है। जिस दिन सही मानों में आवाम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो शायद हुकूमत को ये मुश्किलात के दिन ना देखने पड़े। और तो वो खातून किधर गई जो कहती थी 200 यूनिट बिजली फ्री में दूंगा? अब उसका तो छोड़े ना, वो तो 5 महीने में दे के उसको मादर मिल्लत बनाया हुआ है। ये तो हमें शर्म की बात है, विरासत में ही आ रहे सफ़ेद दाढ़ी वाले उनके आगे हाथ बांध के खड़े हैं। ये तो विरासत में मरूसियत की निशानी और ग़ुलामी के असरात है। ये जो है ना उसको नहीं देखते। जमात का देखे ना कहाँ का अमीर कहाँ का होता है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आए हुए यहाँ पे? हमारा तो आज 14 दिन है इधर जी। गला भी आपका ख़राब है, मतलब खूब नारेबाजी की है? नारेबाजी हमने बहुत की, उसी वजह से मेरा गला मुकम्मल बैठ गया जी। आप जो कि मालाकंड साइड से आए हैं, वहाँ पे भी एक खातून जाती थी और ये कहती थी जी कि 200 यूनिट बिजली का बिल आप जमा करवाओगे और आपको कहा जाएगा फ्री है भाई, 200 यूनिट का बिल नहीं है। वो कहाँ गई है? ये देखें, वो जो औरत हमें आती ये कहती कि हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, उसकी वजह से आज हमारे ये हालत है। आप देख सकते हैं, जो फ्री बिजली की वजह से आज ये हालत हमारी
हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें फ्री बिजली ना दो, लेकिन जो बिजली में इजाफी टैक्सेस हैं वो ख़त्म करो, अल्लाह का खौफ करो। हम बस यही मुतालबा है कि ये फिर टैक्सेस ख़त्म करे आ जाए। क्या समझते हैं यहाँ पे हाफिज साहब बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, मुतालबात मनवा के जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतालबात तो हम मनवा किए जाएंगे। कैसे हैं आप सर? मैं लुनियर से आया हूँ। कितने दिन हो गए हैं? अभी 2 दिन हमारे इधर वो 2 दिन हो गए हमारा। यहाँ पे वो जो लोग आते थे आके कहते थे 200 यूनिट बिजली फ्री हो रही है सब कुछ, तो वो कहाँ गए? नो बात जिसको अभी जो हुकूमत है जिसने ऐलान किया, जो वादा किया, अभी उसको चाहिए अपना वादा पूरा करे। आजकल जो महंगाई है, जो गुर्बत है, वो अमीरों को नहीं, गरीब को पता है। जो जिन लोगों ने वादे किए हैं वो आप पूरे करें आगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम कहाँ से आए? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से ही। चाचा यहाँ पे रावलपिंडी में आप भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक जलसा हुआ था लियाकत बाग में, उसमें एक ये वादा किया गया था कि 200 यूनिट बिजली का बिल आप जमा करवाने जाओगे, आपको कहा जाएगा भाई ये बिल जमा हो गया। वो कहाँ गए? आपने मेरे दिल की बात की है। हमारे जो जितने भी हुक्मरान हैं ना इस वक्त, जब इक़्तिदार में नहीं ना होते तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं लोगों के साथ, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर झूठ बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ ये इन झूठों पर खुदा की लानत है, और उन पर भी मैं माजरत के साथ जो खुद ही हीरो बनाते हैं और खुद ही ज़ीरो बना देते हैं। मैं इसके अलावा जो खुद हीरो, कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये बात ही उन्होंने ख़त्म कर दिया जी। जो खुद ही हीरो और खुद ही ज़ीरो बनाते हैं उन पे लानत। मैं कहाँ से आए आप? पंजाब मुल्तान से आया हूँ। यहाँ पे वो जो बिजली के दावे कर रहे थे 200 यूनिट फ्री, वो खातून किधर गई है? वो भाईजान ड्रामेबाज है, बस इनसे अल्लाह हमारी जान छुड़वाए पाकिस्तान के चोरों से, और बराए मेहरबानी हमें छोड़ दें, हमारी माफ़ी दे दें, हमारे माँ बाप की तौबा है। आप क्या कह रहे हैं, छोड़ के किधर जाए? वो जाएं, ये लंदन जाएं, जो जहाँ से आए वहीं जाएं, इनका घर भी वहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये सीज़न लगाने, जैसे मरी में सीज़न लगता है सर्दियों का, ये ठेका लिया हुआ है, आते हैं ठेका लगाते फिर गए वापस। उस खातून से स्पेशल रिक्वेस्ट ये करेंगे कि बिजली की कीमतों में सस्ता ना करे, जाओ जान छोड़ो। हाँ जान छोड़ो, ख्याल है हम तो डूब चुके हैं, हम जो सनम डूबे तुमको भी ले डूबे, ये खुद जो डूबे हुए थे हमें ले डूबे है। मेहरबानी अपनी हुकूमत करे, इंसानों वाली करे। वो 200 यूनिट कहाँ थे? वो बिलो रानी एक थी, वो भी कहती थी 200 यूनिट, 300 कहती थी, 300 कहती थी, 300 200 500 हो गए। इन्होंने 500 की जगह पीछे 3 सिफर लगा के 50,000 बिल बना के भेज दिया। आप? मैं लैया से आया। लैया से यहाँ पे आए हुए हैं, क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो बिजली का बिल फ्री कह रहे थे 200 यूनिट फ्री होगी बिजली? उनके लिए पैगाम यही है कि लोग अपने भाई को मार रहे हैं, और रात काल एक गुजरांवाले में औरत ने खुदकुशी कर ली है। ये सारा पर्चा शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के ख़िलाफ़ और बिलावल के ख़िलाफ़ करना चाहिए, और PDM के ख़िलाफ़ करना चाहिए। इन लोगों ने हमारे बच्चों की फ़ीसें, बच्चों की वर्दी, बच्चों की खुराक, बच्चों को लिबास और मकान का किराया तक भी हम अदा नहीं कर सकते। आपको पता है वो क्या कह रही है? वो कह रही है जो लोग बैठे हुए हैं ये अपनी सियासत चमकाने के लिए बैठे हैं। जी हमारी सियासत, अगर ये इलेक्शन होता फिर सियासत का मकसद होता। हम 25 करोड़ कौम के लिए हाफिज नईम उमर मैदान में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम को एक नई उम्मीद मिल चुकी है, और इंशाल्लाह ताला पूरी कौम हाफिज नईम उमर का साथ देगी। आप ये नहीं समझते कि यहाँ से बैठने से अच्छा पार्लियामेंट में जाके उनका घेराव वहाँ पे किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वक्त में हाफिज साहब ने ऐलान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट भी हमारा है, 25 करोड़ कौम का है। वो डी चौक भी हमारा है, ये फैसल जो फैज़ाबाद में ये भी हमारा है, ये डी अपना जो लियाकत बाग ये भी हमारा है। इनके बाप का जगीर नहीं है ये। इंशाल्लाह ताला हम इधर बैठे हैं, हमें 1 महीना नहीं, हमें 1 साल ही बैठना पड़ेगा। हम अपने कारोबार छोड़ के आए हैं, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। जब भी हाफिज नईम उमर ने कॉल की कि डी चौक जाना है या पार्लियामेंट के अंदर जाना है, तो हम अंदर भी पहुँच जाएंगे। डी चौक पार्लियामेंट के अंदर जाने की कॉल आई तो हम जाएंगे। मजीद शहरी मौजूद है। सर कहाँ से आए आप? पिंडी से आए। पिंडी से ही आए। यहाँ पे पिंडी में तो बहुत जलसे होते थे इलेक्शन से पहले, बड़े बड़े दावे होते थे यहाँ पे बिजली फ्री देने के। क्या कहेंगे, किधर गए वो दावे करने वाले? सारे झूठ मारते सारे, जो है ना बस गल्लां ही थी, बस हुण बस कोई नहीं दे रहा यार। क्या पैगाम दसो उन्होंने? पैगाम यही देना है जी कि बस बिल ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਘਰ ਦਾ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇ 2 ਪੱਖੇ ਵੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਦੂਏ ਦਾ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਗੋਟਾਂ ਦਿਓ ਸਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 200 का ਇਹਨਾਂ कहीं 200 डबल कर छोड़ी चल पे जरा 200 से ही डबल कर दिए। सर कहाँ से हैं आप? जिला मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ से आप यहाँ पे आए हुए हैं।
बिजली के वो जो दावे किए जाते थे कि 200 यूनिट बिल आप जमा करवाने जाओगे आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी कि भाई बिल जमा हुआ है। आप 201 यूनिट का बिल 8,000 आ रहा है, क्या कहेंगे? एक पंखा एक समझे को कोई मेरे समझे कि एसी वाला नहीं है, पंखे चलते हैं हमारे पर चलते हैं, 12,000 रुपये बिल आ चुका एक है। पंखे का 12,000 बिल है। बिल आ गया, ठीक है जी। तो आप ये देखें कि भैया जी ना कोई हमारे एसी चल रहे हैं ना कोई ऐसी मोटर चल रही है और एक पंखा 12,000 बिल आ रहा है, ये सब का मसला है, लेकिन आवाम इस बात समझ नहीं रही। जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हूँ, आवाम की बड़ी तादाद यहाँ में मौजूद है और बिजली में जो बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, महंगाई में इजाफा किया जा रहा है, उस हवाले से आवाम यहाँ पे बैठी हुई है। हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में बैठी हुई है। सर कहाँ से आए आप? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से यहाँ पे आए हुए हैं इस्लामाबाद में। इलेक्शन से पहले जो दावे करते थे 200 यूनिट बिजली फ्री और 300 यूनिट बिजली फ्री, कहाँ गए वो? ये सारे झूठे दावे थे। गुज़िश्ता 4 दिन से इस मौसम सख्त मौसम के अंदर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल पर 25 करोड़ जो पिसी हुई है, जो गुर्बत के से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उनका मुकदमा लड़ने के लिए ये आवाम सड़कों पर मौजूद है। हुकूमत को बिजली के बिल कम करने पड़ेंगे, हुकूमत को IPPs के मुआहदे ख़त्म करने पड़ेंगे, पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा आवाम सड़कों पर मौजूद है। जब तक हाफिज़ नईमुर रहमान साहब नहीं कहेंगे आवाम यहाँ से नहीं जाएगी। क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो यहाँ से भाग गए दावे करके, वादे करके? ये सारे झूठे दावे थे, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की A और B और C टीमें थी, ये उन्हीं के उस पे चलते थे। ये फार्म 47 की नाजायज़ पैदावार हुकूमत है, ये ख़ुद कोई मेरिट की बुनियाद पर नहीं आए, इसलिए ये दावे इनके झूठे हैं। ये कौम को कुछ नहीं दे सकते, ये बाजू आजमाए हुए हैं, ये 75 साल से कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब एक वक्त मौका जमात इस्लामी को और हाफिज़ नईमुर रहमान को मिलेगा तो इंशाअल्लाह मुल्क की तकदीर बदलेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान को और जमात इस्लामी को एक मौका मिलेगा तो मुल्क की तकदीर बदलेगी। सर कहाँ से आए हो? रहीम यार खान से। क्या कहेंगे वो जो बिजली के दावे करने वाले थे, मुफ्त यूनिट देने वाले 200, वो किधर गए? वो तो जो है कोई सिंध में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, सब झूठे दावे करने वाले हैं। और ये गुज़िश्ता 50 साल से पीपल पार्टी यही दावे करते आ रही है कि आवाम को रिलीफ देंगे, आज तक कोई रिलीफ नहीं दिया। नून लीग 40 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन उन्होंने भी कभी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। करप्शन के लिए नए नए मनसूबे बनाते हैं, खाने पीने के लिए। ये IPPs भी उन्हीं में से एक है, जिसके ज़रिए से इन्होंने अपनी थर्ड पार्टियाँ बनाई हुई हैं और इनका माल बाहर जा रहा है। कभी इनकी दुबई में प्रॉपर्टी आ जाती है, कभी लंदन में आ जाती है, कभी कहाँ पर। उन्होंने वहाँ को इतना लूटा है कि अपने तो इनके सारे महल किसी के बन गए, किसी के लंदन में महल बन गए। मरियम नवाज़ तो टिक टाक बना रही है, कह रही है बड़ा पंजाब तरक्की कर रहा है। पंजाब तरक्की कर रहा है तो आप जाकर देखें, पंजाब के जनूबी पंजाब में चले जाएं, जाकर देख लें जनूबी पंजाब की क्या हालत है। पसमानदा इलाके हैं, ना वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कॉलेजेस हैं। वहाँ की सड़कों की हालत देख लें। वहाँ पर यहाँ लाहौर में तो ये मेट्रो और इन सब कुछ चला दिया, लेकिन जनूबी पंजाब के अजला को जाकर देख लें। वहाँ की आवाम जो है, जो काश्तकार है, उनकी गंदम नहीं खरीदी इन जालमों ने और औने पौने वो बेचने पर मजबूर हुए और उनकी गंदम अभी तक पड़ी हुई है। मरियम नवाज़ की जनूबी पंजाब के साथ क्या दुश्मनी है कि वो वहाँ का बजट लाहौर पे लगा रही है? जनूबी पंजाब के साथ हर हुकूमत ने ऐसा किया है, सिर्फ ये नून लीग का वतीरा नहीं है। पीपल पार्टी में दावे किए कि हम जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाएंगे, बहावलपुर को सूबा बनाएंगे। वहाँ कर ये नारे लगाते हैं, तकारीर करते हैं सूबे बनाने के, लेकिन उसकी महरूमियों का ना खात्मा करते हैं, ना ये सूबा बनाते हैं। आवाम से वोट लेने के लिए ये आ जाते हैं, वोट के नाम पर ये बड़े बड़े नारे लगाते हैं और ये जीतने के बाद वहाँ कभी रुख नहीं करते। वसाइल का सारा रुख जो है जनूबी पंजाब का इन्होंने वस्ती पंजाब लाहौर की तरफ किया हुआ है और सारा कुछ जो है जितनी भी तरक्की है इस तरफ करते हैं। सारा कुछ जो है जनूबी पंजाब का जो वो बजट होता है वो लाहौर पे लगता है, शुमाली पंजाब पे लगता है। ये कहना था इन जो है साहिब हैं, इनका मज़ीद भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और धरने में जो लोग हैं वो ख़ुसूसन एक ही बात जो है, बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ रही है और कोई इनका मकसद नहीं है। देखते हैं कि मुतालबात जो है वो माने जाते हैं या नहीं, क्योंकि माजी में जितने भी धरने हुए हैं कागजी शक्ल पर मुतालबात माने गए, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बात आई है वो नहीं माने गए। तो इस वक्त देखते हैं कि जमात इस्लामी आवाम को रिलीफ दिलवाने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।